बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो ईपीएफओ की तरफ से जो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका स्टेज 2 एग्जामिनेशन का नोटिस आ गया है। तो अभी मैं ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में पब्लिक नोटिस फॉर शेड्यूल ऑफ स्टेज 2 एग्जामिनेशन, यानी कि जो शेड्यूल है आपका एग्जाम कब होगा उसका डेट आ गया है स्किल टेस्ट का। तो वो आपको नोटिस मैंने खोल लिया है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये 2 नवंबर का नोटिस है, यानी कि कल नोटिस आया था, कल 2 तारीख को नोटिस आया है। डेट जो है एग्जाम का आपका स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा वो 18 नवंबर को होगा। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट 18 नवंबर 2023 को, और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 19 नवंबर 2023 को होगा। एग्जामिनेशन सिटी जो है आपको बता दिया जाएगा 6 नवंबर के बाद से, और एडमिट कार्ड जो होगा आपका 2 से 3 दिन पहले, आपका एग्जाम के डेट्स के पहले आ जाएगा वेबसाइट पे। आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो ये तो हो गया कि एग्जाम का डेट आपका कब का है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है इनकी तरफ से, दोनों सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और स्टेनोग्राफर के पद के लिए। तो हम वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे स्टेनोग्राफर के पद के लिए क्या क्या इन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इंस्ट्रक्शन का वो है कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपियर हो सकते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश होगा। अगर आपको हिंदी में अपियर होना है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे बताना होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बताना होगा आपको। उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज जो है हिंदी में सेट किया जाएगा। और लैंग्वेज अगर आप एक बार चूज कर लेते हैं तो फिर आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है आपका डिक्टेशन का 10 मिनट का मिलेगा आपके पास शॉर्ट एंड नोट्स लेने के लिए। उस नोट्स को लेने के बाद आपको जो है टाइप करना है, उसको टाइप करने के लिए 50 मिनट का समय मिलेगा इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट्स का समय मिलेगा आपको हिंदी के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, लेकिन बाद में आपको सीखना होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको हिंदी सीखना होगा, और हिंदी चूज किया है तो इंग्लिश का स्टेनोग्राफी सीखना होगा। ये लिखा है ना, कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी will be required to learn English stenography and vice versa after their appointment। यानी अपॉइंटमेंट के बाद आपको, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो हिंदी सीखना होगा, हिंदी चूज किया है तो इंग्लिश, यानी कि आपको दोनों आना चाहिए क्योंकि आपको दोनों लैंग्वेज में काम करना है। और जो हिंदी चूज करेंगे उनके लिए है कि उनको मंगल फॉन्ट में टाइप करना है। फॉन्ट जो होगा वो मंगल फॉन्ट होगा। और स्किल टेस्ट में सब लोगों को अपियर होना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग से प्रावधान है। और आपको जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये जो है कंप्यूटर और शॉर्ट हैंड नोटबुक जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेगी आपको, बाहर से लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो आपका ये जो टेस्ट होगा आपका स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, अप टू 7% मिस्टेक जो होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अलाउड है, और अप टू 10% मिस्टेक जो है ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 7% तक अगर आपका मिस्टेक होता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और किसी भी ओबीसी SC ST या जो भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 10% मिस्टेक जो है वो अलाउड है। तो नोटबुक जो आपको मिलेगा शॉर्ट हैंड नोटबुक, उसमें आपको आपका रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। और आपको जो नोटबुक है वो इन्विजिलेटर को एग्जाम खत्म होने के बाद दे के आना है। टाइमिंग जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता रहेगा टॉप पे, करेक्शन आप कर सकते हैं। और जो आपका मेन एग्जाम होगा उसके पहले जो है बिफोर प्लेइंग द एक्चुअल ऑडियो एक डेमो ऑडियो प्ले किया जाएगा 1 मिनट का। आप उसमें शॉर्ट हैंड लेके जो है प्रैक्टिस टाइपिंग कर सकते हैं। और लॉगिन से पहले जो है आपको एडवाइस दिया गया है कि हर की जो है कीबोर्ड पे वो चेक कर लें, माउस मॉनिटर सब सही से काम कर रहा हो। तो आप अगर सही से काम नहीं कर रहा तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे। और एरर क्या क्या माना जाएगा, मतलब कि क्या क्या गलतियाँ मानी जाएगी आपको। अगर आपने कोई वर्ड छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट वर्ड्स, या फिर आपने मिस्टेक्स किया है, कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक किया हो तो उसको फुल मिस्टेक माना जाएगा। अगर आपने
पैराग्राफिंग में मिस्टेक कर दिया, पंक्चुएशन में मिस्टेक कर दिया तो वो भी फुल मिस्टेक माना जाएगा। टाइपिंग ऑफ लेटर्स वर्ड्स कैरेक्टर, मतलब कि जो भी पैराग्राफ में दिया गया है, जो कंटेंट था पैसेज का, उसके अलावा अगर आपने कुछ एक अलग से चीज अपने मन से कुछ टाइप कर दिया तो उसको भी फुल मिस्टेक माना जाएगा। टेस्ट जो होगा अपने आप सबमिट हो जाएगा टाइम खत्म होने के बाद। टेस्ट सबमिट करने के बाद जो है आपको इन्विजिलेटर के परमिशन के बाद ही बाहर निकलने मिलेगा आपको। तो ये तो हो गया स्टेनोग्राफर का। अब देख लेते हैं हम लोग सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो इसमें भी सेम है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आप बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश का होगा। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे बताना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे इन्फॉर्म करना होगा। तो आपको जो टाइप करने का समय दिया जाएगा वो 10 मिनट का समय होगा और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड फॉर इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर हिंदी। ये आपका टाइपिंग स्पीड होगा जो कि कॉरस्पॉन्ड करता है आपका 10,500 की डिप्रेशन पर आवर और 9,000 की डिप्रेशन, मतलब 10,500 की डिप्रेशन पर आवर जो होगा इंग्लिश के लिए और 9,000 हिंदी के लिए। इसके बाद हिंदी में जो टाइपिंग होगा वो सेम है, मंगल फॉन्ट हो यूज होगा। आपको हिंदी में जो टाइपिंग करेंगे उसके लिए मंगल फॉन्ट का यूज करना होगा आपको। टाइमर जो होगा आपको ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन के टॉप पे दिखता रहेगा, ऑन स्क्रीन टाइमर। पैसेज जो होगा आपको ऊपर हाफ स्क्रीन पे दिखेगा, कंप्यूटर के नीचे वाले मतलब सेम स्क्रीन रहेगा, ऊपर वाले पार्ट में आपको पैसेज दिखता रहेगा, नीचे में आपको टाइप करना है। करेक्शन आप बीच में कर सकते हैं, बैक स्पेस की का भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ लिखा है बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं आप। करेक्शन भी आप पैराग्राफ में आपको लग रहा है कुछ गलती हो गई टाइपिंग में तो टाइपिंग भी फिर से आप कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको लॉगिन मतलब आपको वहाँ पे जाने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड या तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा या फिर वहाँ बताया जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास जो है प्रैक्टिस विंडो खुल जाएगा। प्रैक्टिस विंडो में आपको क्या करना है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, की चेक कर सकते हैं सारा की जो है मॉनिटर और माउस जो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें भी क्या क्या मिस्टेक है वो देख लेते हैं कि क्या क्या मिस्टेक होगा आपका, वो जो कि एयर के रूप में काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने कोई वर्ड को छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। पैराग्राफिंग और पंक्चुएशन में अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो वो भी फुल मिस्टेक होगा। टाइपिंग ऑफ लेटर्स वर्ड्स कैरेक्टर्स सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज वो भी आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। और नंबर ऑफ आपका जो वर्ड टाइप है वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो टोटल स्ट्रोक्स विथ स्पीड विथ स्पेस टाइप डिवाइडेड बाय 5, मतलब जितना भी आपने वर्ड स्ट्रोक उसमें किया है और स्पेस के साथ डिवाइड बाय 5, और टाइपिंग स्पीड जो होगा आपका नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड्स टाइप डिवाइड बाय 10। तो ये है आपका, ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी आप। तो आपका जो एग्जाम का डेट है वो एक बार फिर से देख लें। स्टेनोग्राफी ग्रुप सी शॉर्ट एंड स्किल टेस्ट का जो एग्जाम होगा वो 18 नवंबर 2023 को है और सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 19 नवंबर 2023 को है। और आपका एग्जामिनेशन सिटी का जो इंटीमेशन है वो 6 नवंबर के बाद आपका अवेलेबल हो जाएगा। एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे आपको डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। 2 से 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।